सुप्रभात बच्चों, मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमने हिंदी के 7 चैप्टर पढ़ लिए थे, जिसका 7 चैप्टर था हवा और सूरज। तो वो एक कविता थी और दोनों में क्या चल रही थी बच्चों? बहस चल रही थी। सूरज अपने आप को शक्तिशाली मान रहा था और हवा वो अपने आप को शक्तिशाली मान रही थी। लेकिन जब दोनों की बारी आती है तो बारी आने के बाद पता चलता है कि कौन शक्तिशाली है। तो उसमें जीत किसकी हुई थी उस कविता में बच्चों? उस कविता में जीत सूरज की हुई थी। तो वो कविता हमने पढ़ ली है। उसके प्रश्नोत्तर भी मैंने आपको वीडियो में भेज दिए हैं, वो आप फिर नोटबुक में कर लेना। आज हम पढ़ते हैं 8 चैप्टर, पिता का पत्र पुत्री के नाम। तो पिता है वो अपनी पुत्री को पत्र लिखता है और इसमें पिता कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। वो अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखते हैं उसके जन्मदिन में बधाई के लिए। तो देखो ये चैप्टर पढ़ते हैं हम कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। इस पाठ में पंडित नेहरू जी ने अपनी पुत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके थे, वो अपनी पुत्री इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी भी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रह चुके। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को नैनी जेल में 26 अक्टूबर 1930 को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी पुत्री को जन्मदिन की बधाई दी। पत्र के माध्यम से उन्होंने देश की जो वर्तमान हालत, यानी पत्र में जो क्या लिखा उन्होंने, बधाई के साथ साथ जो हमारे देश की जो वर्तमान हालत चल रही थी, यानी हमारा देश आजाद हुआ था उससे पहले हमारे देश की जो क्या हालत थी, अंग्रेजों का गुलाम था, उसकी जो हालत थी उसका वर्णन उस पत्र में किया गया था। वह पुत्री को याद दिलाते थे कि उसे जॉन ऑफ आर्क की कहानी पसंद आई थी। महात्मा गांधी ने आंदोलन छेड़ रखा है भारत देश को आजाद करवाने का। और हमारे देश को आजाद कब करवाया? हमारा देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री को पत्र लिख रहे हैं 26 अक्टूबर 1930 को, यानी 26 अक्टूबर को उनका जन्मदिन था। तो वो अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्र लिख रहे थे। भारत देश को आजाद करवाने का लक्ष्य उनके सामने था। किनके सामने? महात्मा गांधी के सामने। वे कहते हैं कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे कि भारत को कोई नुकसान पहुंचे। वह अपनी पुत्री को कहते हैं। और ऐसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी पुत्री से कहते हैं कि हमें ऐसा काम करना है कि हमारे देश को फायदा हो, जबकि ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारे देश को नुकसान हो। वह अपनी पुत्री को कहते हैं कि निडर बनो। निडर यानी बिना डर के, निडर बहादुर बनो, और जो भी काम करना है उसमें कुछ छिपाने की बात न हो। इंदिरा गांधी को आजादी के आंदोलन में भाग लेने का आह्वान इस पत्र में किया गया है। तो पत्र लिखने का तरीका बेटा कैसे लिखते हैं? जैसे आप अपनी सहेली को पत्र लिखते हैं, या पापा आपको पत्र लिखते हैं, या आप अपने छोटे भाई को पत्र लिखते हो तो ये पत्र लिखने का, या आप अपने मम्मी पापा को पत्र लिखते हो तो पत्र लिखने का तरीका देखो कैसे होता है। नैनी जेल 26 अक्टूबर 1930, प्रिय इंदिरा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी से लिख रहे हैं। प्रत्येक वर्ष जन्मदिन पे तुम्हें ढेरों उपहार मिलते हैं, यानी हर जन्मदिन पे प्रत्येक वर्ष तुम्हें अपने जन्मदिन पे बहुत सारे उपहार तोहफे मिलते हैं और शुभकामनाएं भी मिलती हैं। परंतु इस जेल में बैठा मैं तुम्हें केवल शुभकामनाएं दे सकता हूँ। यानी उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ थे? जेल में थे। कौन सी जेल में? नैनी जेल में थे। और अपनी बेटी को पत्र लिख रहे हैं कि बेटा मैं प्रति वर्ष तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पे शुभकामनाएं भी देता हूँ, उपहार भी देता हूँ, लेकिन अब मैं जेल में बैठा हूँ और जेल में मैं सिर्फ आपको शुभकामनाएं ही दे सकता हूँ, शुभकामनाएं ही दे सकता हूँ। मेरी ढेरों शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। मेरी दी हुई बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम्हें स्मरण तो होगा कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगती थी। तुम भी जॉन ऑफ आर्क की तरह बनना चाहती हो, तुम भी वैसे ही बनना चाहती हो, निडर बहादुर। लेकिन आम पुरुष और महिलाएं इतने वीर नहीं होते। लेकिन आम लोग हैं, आम महिलाएं हैं, वो साधारण है। आम का मतलब जो साधारण लोग हैं या महिलाएं हैं वो इतने वीर नहीं बन सकते। वीर यानी बहादुर। वीर कठिन शब्द आया है। वीर का अर्थ होता है बच्चों बहादुर। बहादुर, वो इतने बहादुर
नहीं होते। उन्हें तो दैनिक काम, बाल बच्चों का लालन पालन, यानी वो तो क्या काम कर सकते हैं रोजाना, अपने बाल बच्चों का लालन पालन कर, घर की अन्य चिंताएं भी उन्हें सताती रहती हैं। लेकिन एक ऐसा समय आ जाता है जब एक महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोगों में उत्साह भर जाता है। आम पुरुष वीर बनते हैं और स्त्रियां क्या बन जाती हैं, वीरांगनाएं। यानी जो साधारण लोग हैं, जो साधारण महिलाएं हैं, एक समय उनके सामने ऐसा आता है, कठिनाइयां ऐसी आती है जिससे क्या बन जाते हैं वो, मतलब लोग हैं वो तो बहादुर, पुरुष हैं वो तो बहादुर बन जाते हैं। उनके सामने ऐसा उत्साह भरा जाता है जिसके कारण अपने देश के बारे में उनको बातें बताई जाती हैं। तब तो उनके मन में, लोगों के, पुरुषों के मन में तो बहादुर बनने का उत्साह जगता है और महिलाओं के मन में वीरांगनाएं बनने का उत्साह जग जाता है। इन दिनों हमारे महान भारत का इतिहास बन रहा है, हमारे जो देश का है इतिहास है वो बन रहा है। बापूजी, यहाँ बापूजी शब्द किसके लिए आया है बच्चों, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए आया है। बापूजी ने भारत के लोगों का दुख मिटाने के लिए आंदोलन चला रखा है। और हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को पत्र में लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को बता रहे हैं कि हमारे जो बापूजी हैं यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, वो लोगों का दुख मिटाने के लिए एक आंदोलन हमारे देश में चला रखा है। मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि ये आंदोलन हमारे सामने हो रहा है तथा हम भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। हिस्सा यानी भाग। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बच्ची से कहते हैं, बेटी से कहते हैं कि जो बापू ने भाग आंदोलन चला रखा है, हम भी उसमें भाग ले सकते हैं। हिस्सा यानी भाग ले सकते हैं। भारत को आजाद कराने का महान उद्देश्य हमारे समक्ष है। समक्ष यानी सामने, समक्ष का अर्थ होता है बच्चों सामने, कि हमारे देश को आजाद कराने का जो उद्देश्य है वो हमारे सामने है। हम भी उसमें भाग ले सकते हैं और हमें इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अनेक प्रयास करने हैं। महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन चला रखा था हमारे देश को आजाद कराने का, उसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को उसके जन्मदिन के पत्र पर ये बातें लिखते हैं और कहते हैं कि हमारे देश को आजाद कराने का जो महान उद्देश्य है वो हमारे सामने है और हम भी इस उद्देश्य को, हमारे देश को आजाद कराने के लिए इसमें पूरा भाग ले सकते हैं, अनेक प्रयास कर सकते हैं। अब हमें ये सोचना है कि इस महान आंदोलन में हमारा क्या कर्तव्य है। अब पिता अपनी पुत्री को लिखते हैं कि इस महान आंदोलन, माने बड़े आंदोलन में हमारे को ये सोचना है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या हमारा कर्तव्य है, हमें इसमें किस प्रकार हिस्सा लेना है, किस प्रकार इसमें भाग लेना है। लेकिन हमें इतना अवश्य यानी जरूर याद रखना चाहिए कि हम जो भी करें उससे हमारे देश को कोई हानि ना हो। हानि यानी नुकसान, हानि का मतलब होता है बच्चों नुकसान। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, वो अपनी बच्ची से कहते हैं कि हम इस आंदोलन में भाग ले सकते हैं और हमें ऐसा ही इसमें भाग लेकर के काम करना है जिससे हमारे देश को कोई हानि ना पहुंचे, ना नुकसान पहुंचे। कई बार हम संशय में ही पड़ जाते हैं, यानी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। ये तय करना कोई आसान काम नहीं है। जब कभी भी तुम्हें इस तरह का शक हो तो ठीक बात का फैसला करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी तरकीब बताता हूँ। तरकीब यानी उपाय। तरकीब का मतलब होता है बच्चों उपाय। तरकीब का मतलब होता है उपाय। कि मैं तुम्हें एक छोटी सी उपाय बताता हूँ। तुम्हें कोई ऐसा काम न करना जिससे दूसरों के छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। ऐसा तभी होता है जब हम कोई गलत कार्य करते हैं, कोई भी कार्य हमें बिना सोचे समझे करते हैं, तब ऐसा होता है। निडर बनो यानी बहादुर बनो, डरपोक मत रहो और सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अगर आप बहादुर हैं, आपको किसी चीज का डर नहीं है, तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। यदि तुम बहादुर बनोगी तो ऐसी कोई बात नहीं करोगी जिसके कारण तुम लज्जित हो। लज्जित यानी शर्मिंदा। लज्जित का अर्थ होता है बच्चों जिसका अर्थ होता है शर्मिंदा। यानी ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। जैसा कि तुम जानती ही हो कि बापूजी ने आजादी का जो आंदोलन चला रखा है उसमें कुछ छुपाने जैसी कोई बात भी नहीं है। यानी
महात्मा गांधी जी ने भारत देश को आजाद कराने के लिए जो आंदोलन चला रखा है उसमें ऐसी कोई बात भी नहीं है जिसको हम छिपा सके। हमारे सभी काम दिन की रोशनी में होते हैं। हमारा जो काम है वो हमेशा दिन की रोशनी में यानी सही समय पे सही सोच के साथ होगा। अच्छा पुत्री, फिर लास्ट में वो लिखते हैं अपनी बेटी को, अच्छा पुत्री अब विदा, यानी मैं अब इतना ही कहना चाहूंगा, भारत माता की सेवा के लिए यानी हमारे देश की सेवा के लिए, मातृभूमि की सेवा के लिए तुम्हें निडर सिपाही बनो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। कभी किसी काम को छिपाकर नहीं करना, सच्चाई पे डट। मतलब इस लेसन में क्या बताया गया है कि हमें जो भी काम करना है उस काम को हमें छिपा करके नहीं करना है, बल्कि निडर यानी बहादुरी के साथ सच्चाई का सामना करते हुए, सच्चाई का डट कर सामना करते हुए हमें वो काम करना है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसको हम छिपा रहे हैं, उसमें झिझक कर रहे हैं तो वो काम सही नहीं हो सकता। इसलिए हमारे सामने अगर कोई भी काम करना है तो वो हमें छुप करके नहीं करना है, बल्कि निडर होकर के एकदम सच्चाई के साथ उस पर डट करके वो कार्य करना है। तो ये जो इसमें बेटा ये जो चैप्टर था जिससे पिता ने पुत्री को पत्र लिखा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो हमारे स्वतंत्र भारत, जब हमारा देश आजाद हुआ तो वो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को ये पत्र उसके जन्मदिन पे लिखा और उसमें जो बापूजी ने आंदोलन चला रखा था उसकी सारी बातें बताई गई हैं। तो इस पाठ में क्या बताया गया है, पंडित नेहरू जी अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को उसके जन्मदिन पे नैनी जेल से इलाहाबाद से लिखा था और पत्र लिखा था, और इस प्रेरणादायी पत्र को पढ़कर इंदिरा गांधी के मन में जोश और उमंग का उसके मन में संचार हुआ और स्वतंत्रता संग्राम में, वो भी देश को आजाद कराने में स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी थी। तो ये इस पाठ में बताया गया है। इसके जो शब्दार्थ आए हैं वो शब्दार्थ आपको नोटबुक में भी करने हैं और पढ़ने में, जैसे ढेरों यानी अनेक, उपहार यानी भेंट या तोहफा, स्मरण यानी याद, असीम यानी जिसकी सीमा न हो, प्रयास यानी कोशिश, वीरांगनाएं मतलब बहादुर महिलाएं, आम यानी साधारण, तरकीब का मतलब होता है उपाय, संशय यानी संदेह, लज्जित यानी शर्मिंदा और रोशनी यानी उजाला। हमें जो भी काम करना है उसको छुपा करके नहीं करना, बल्कि सबके सामने सच्चाई के साथ करना है। तो ये पिता का पत्र पुत्री के नाम था उसके जन्मदिन पे। तो इस चैप्टर को आपको पढ़ना है और इसके शब्दार्थ हैं वो भी याद करने हैं। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो अगले वीडियो में भेजूंगी। धन्यवाद।